तो इस बार जो है नारा आप लोग लगा रहे हैं 400 पार। नारा जदयू और भाजपा एनडीए गठबंधन ही नहीं लगा रही, यह नारा बिहार और देश के जनता लगा रही है कि अब की बार 400 पार। आम जनता के बीच से आवाज़ आ रही है, आम जनता के बीच से जब आवाज़ आना है और आम जनता मालिक को ही चुनना है तो नारा अगर लगा रही है तो सही लगा रही है। इस बार 40 सीट पर चुनौती सामने, महागठबंधन इंडिया अलायंस नहीं लग रहा है चुनौती? हमने कहा जो जनता आवाज़ दे रही है ये 40 में 40 सीट जीतेंगे और देश के जनता आवाज़ दे रही है ये अब की बार 400 पार। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार पेट्रोल और डीजल, विपक्ष कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी है क्या? विपक्ष के पास गरीबों के प्रति कोई चिंता नहीं है? तो गारंटी दे रहे हैं ना रोजगार की। राहुल गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी ये लोग रोजगार की गारंटी नहीं दे रहे हैं, ये लोग अपने परिवार के उत्तरदायित्व के गारंटी, राज सत्ता पाने की गारंटी के फेर में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया और फर्स्ट चरण का नामांकन का आज अंतिम तिथि था। 4 प्रत्याशी जो है आज नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं बात कर ले अगर इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की तो उधर अभी सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव लगातार प्रत्याशी जो है वो उतार रहे हैं, यानी सिंबल जो है वो दे रहे हैं। लेकिन इधर जदयू की इधर एनडीए गठबंधन की बात किया जाए तो इस बार जो है नारा आप लोग लगा रहे हैं 400 पार। नारा जदयू और भाजपा एनडीए गठबंधन ही नहीं लगा रही, यह नारा बिहार और देश के जनता लगा रही है कि अब की बार 400 पार। आम जनता के बीच से आवाज़ आ रही है, आम जनता के बीच से जब आवाज़ आना है और आम जनता मालिक को ही चुनना है तो नारा अगर लगा रही है तो सही लगा रही है। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। अरे भाई, विपक्ष तो पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कहा था खाता नहीं खुलेगा, लेकिन एनडीए गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 40 में 39 सीट जीती थी और इस बार बिहार में जो एक कसर रह गया था, जो एक सीट एनडीए गठबंधन ने हारा था, वह कसर भी इस बार पूरा कर देंगे और 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस को मजबूत किए थे, पहला बैठक अपने आवास पे पटना में किए थे और उसके बाद अब जो है आप लोगों के साथ है, तो क्या लगता है कि मजबूत करके आए हैं? आप समझ सकते हैं जो 2019 के चुनाव में बिहार में समीकरण एनडीए गठबंधन की थी वही एनडीए गठबंधन की समीकरण आज भी है। तो हमने कहा ना जो उस समय 39 जीता था, इस बार 40 में 40 जीतना है। पूरी की पूरी देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास पुरुष है उनके नेतृत्व में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में 40 सीट है वो आम जनता के हित में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। देखिए, साफ स्पष्ट है इंडिया गठबंधन के पास में कोई विजन नहीं है, उसका न तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है न कोई उसका नेतृत्व है, वह सिद्धांत विहीन गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे पास में विजन है। हमारा विजन देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा देश का विकास हुआ है, स्पष्ट विजन है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका विकास हो, उसका पक्का मकान बने, उसको कोई भी व्यक्ति अब गरीब अन्न के अभाव में भूखा नहीं सोए, इलाज के अभाव में किसी का मृत्यु नहीं हो। ये हमारा विजन है। देश के जो अंतिम पौधान में बैठा हुआ जो गरीब बुढ़वा है उसको विकास के मुख्य धारा में जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजन है और ये साकार हो रही है। देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज पूरे देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज दी जा रही है। पूरे देश में अभी आपने देखा ये अभी के बजट में उन्होंने प्रावधान किया है ये 2 करोड़ लोगों को अभी आवास मिलेगी। कितना मिलेगा समझ सकते हैं, 4.5 करोड़ लोगों को इससे पहले आवास मिला है। तो बिहार में विकास होगा उससे। तो हमारे पास में विजन है। एक बगल इंडिया गठबंधन है जो देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हटाने पर लगा हुआ है। क्या चाहता है, ये देश के विकास नहीं हो, गरीबों का विकास नहीं हो। तो ऐसे लोगों को जो सिद्धांत विहीन लोग हैं वो सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। ये पूरी तैयारी हो चुकी है। आज ही हमने देखा है, आज ही हम लोग
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे 40 सीट पर अपना मोर्चा के पदाधिकारी को आज हम लोगों ने लगाया है। और जो लगाए हैं वो दे दीजिए, जो लगाए हैं हम लोग वो सभी लोकसभा में हमारे पदाधिकारी वहाँ पर काम करेंगे, स्पष्ट हम लोगों ने लगा दिया है। और सब के सब पदाधिकारी लग भी गए हैं, वो काम भी करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हम लोग तैयार करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं। हम चुनाव से हटते नहीं हैं। अन्य पार्टी की तरह जो चुनाव आता है तो अब सीजनली बैंक की तरह निकलता है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता 365 दिन कार्य करते रहता है। लेकिन इस बार 40 सीट पर चुनौती सामने, महागठबंधन इंडिया अलायंस, नहीं लग रहा है चुनौती? हमने कहा जो जनता आवाज़ दे रही है, ये 40 में 40 सीट जीतेंगे, और देश के जनता आवाज़ दे रही है ये अब की बार 400 पार। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार पेट्रोल और डीजल, विपक्ष कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष के पास पे कोई मुद्दा भी है क्या? विपक्ष के पास पे गरीबों के प्रति कोई चिंता नहीं राहुल है। गांधी तो गारंटी दे रहे हैं ना रोजगार की। राहुल गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी ये लोग रोजगार की गारंटी नहीं दे रहे हैं। ये लोग अपने परिवार के उत्तरदायित्व के गारंटी, राज सत्ता पाने की गारंटी के फेर में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव तो 17 महीना का विजन लेकर चल रहे हैं क्षेत्र में। ये तेजस्वी यादव जी अपनी परिवार को कैसे राज्यसभा लोकसभा में भेजे, इस विजन में चल रहे हैं। उनका विजन वो है, परिवार कैसे सुरक्षित रहे, उनका विजन वो है। देश के जनता और बिहार के जनता सुरक्षित है या नहीं है, उसका विजन उनका नहीं है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी विधायक लखींद्र पासवान थे। तेजस्वी यादव को अपने परिवार की चिंता है, लालू प्रसाद यादव को अपने परिवार की चिंता है, बिहार की जनता की आवाज़ है कि अब की बार 400 पार, ऐसे लखींद्र पासवान बोल रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।